हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज अपन लोग देखने वाले हैं पिंपल, मुहासे, एक्ने के क्या कारण हैं और इससे ठीक करने का, परमानेंटली ठीक करने का क्या मेडिसिन हमें लेना है, क्या उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। यदि आपको मेरा जो इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार की वीडियोज़ चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्ने है, जो पिंपल है, ये बहुत कॉमनली हमको मिलता है यंग में। यंग एज की बात करें 10 से 12 साल के बाद बहुत कॉमनली मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, बहुत कॉमनली मिलता है। तो ये एक्चुअली में जो एक्ने या जो पिंपल है ये होता है इन्फेक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। हमारा जो चेहरा है उसमें चेहरे में जो स्किन है, स्किन के में जो दवा होता है, एक विशेष प्रकार का ग्लैंड होता है जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जो लगातार एक विशेष प्रकार का ऑयल निकालता रहता है, स्किन में ऑयल निकालता रहता है। कुछ लोगों में ये सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल निकालता है, कुछ लोगों में कम निकालता है। लेकिन जब इस सेबेसियस ग्लैंड का जो फंक्शन बिगड़ जाता है या सेबेसियस ग्लैंड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें एक्ने पिंपल मिलते हैं। लेकिन इन्फेक्शन तो कम होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो सेबेसियस ग्लैंड है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इन्फेक्शन तो आप समझ लीजिए 5% है, 95% जो पिंपल या मुहासे का जो कॉज होता है वो होता है सेबेसियस ग्लैंड का डिसफंक्शन। अब सेबेसियस ग्लैंड का डिसफंक्शन कैसे होता है? क्या होता है कि जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं उस पे एक विशेष प्रकार का जो हार्मोन है वो एक्ट करता है। हमारी बॉडी में एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन बनता रहता है, मेल में भी बनता है, फीमेल में भी बनता है। ये जो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में ब्लड में आता है, नॉर्मल लेवल में जब होगा ब्लड में आएगा, और नॉर्मली हमारा क्या करेगा, ये जो है इसको बाइंड करने वाला जो प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। सेक्सुअल हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ये क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये लीवर से बनता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, इस एंड्रोजन को बाइंड करता है, मतलब फ्री नहीं रहने देता है। यदि एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है, जब इसका लेवल बढ़ता है, जब ये फ्री होता है, मतलब ये जो प्रोटीन है इससे बाइंड नहीं होता है। बाइंड कब नहीं हो सकता? जब इसकी संख्या कम हो, प्रोटीन की संख्या कम हो, या लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिससे इसकी प्रोटीन की संख्या कम बन रही हो, या एंड्रोजन ज़्यादा बन रहा हो, दोनों हो सकता है। और फाइनली हमारे ब्लड में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जब ये एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारे सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, और जिस कारण से वो जो सेबेसियस ग्लैंड है वो जिसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है वो एक्ने या मुहासे में बन जाता है, या मुहासे पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। तो मेन कारण तो क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। क्योंकि जो एज 12-13 साल की होती है, 14 साल की होती है, 15 साल की होती है, या 10 साल से 20 साल के बीच में जो मुहासे होते हैं, इनका जो मुख्य कारण होता है वो एंड्रोजन हार्मोन्स ही होता है, जो सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है और जो एक्ने पैदा करवाता है या हमारे चेहरे में एक्ने बनाता है। तो इस एंड्रोजन हार्मोन्स को हमें पहले नॉर्मल करना होगा। ठीक है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या दवा लेनी वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपको एक्ने होते हैं तो चेहरे में रेडनेस दिखती है, उसमें दर्द होता है, कई बार उसमें खुजली होती है, उसमें पस बन जाता है, और पस निकलता है और फिर कैसा हो जाता है, वो काला दाग आपको देने लगता है। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं पिंपल्स के, और पिंपल्स हमको कैसे दिखते हैं। इसे ठीक करने के लिए, पिंपल्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ज़्यादा शुगर नहीं खानी है। पहले तो यदि कोई शुगर खा रहा होगा वो शुगर कम कर दे, मीठी चीज़ कम कर दे, चॉकलेट्स खा रहा हो, आइसक्रीम खा रहा हो, वो कम कर दे। दूसरा क्या कर दे, यदि वो फास्ट फूड ले रहा है तो वो कम कर दे, क्योंकि फास्ट फूड भी जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। अगली बात क्या करे, वो चेहरे पे किसी प्रकार का जो स्क्रब होता है, कुछ लोग कर लेती हैं, खासकर लड़कियों की बात करें, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दिन में एक बार वो ग्रीन टी ले सकता है, क्योंकि ग्रीन टी कहीं ना कहीं सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए या सलाद खा लें, वो आपके सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। डेली कोई भी एक फल खा लें, वो आपके सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आप अंकुरित गेहूँ या अंकुरित चने इनको लें, जिससे आपको प्रॉपर विटामिन ई मिलेगा, जो सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को वाकई इम्प्रूव करेगा, आपके चेहरे में पिंपल्स को कम करेगा, पस वाले पिंपल्स को कम करेगा। ये आपको करना है। इसके अलावा एक साबुन बता रहा हूँ मैं, होम्योपैथी में आता है विटामिन ई के साथ। डरमेट साबुन है जो विटामिन ई के साथ होता है, उसमें बर्बेरिस एक्वाफोलियम भी मिला होता है, कैलेंडुला भी उसमें मिला होता है। उस साबुन का यूज़ करना है। चेहरे को दिन में 3 बार आपको धोना है। ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक दवा बता रहा हूँ मैं आपको होम्योपैथी की, यूजीनिया नाम का मदर टिंचर आता है। इस यूजीनिया नाम की मदर टिंचर को आप ले लें। किसी भी प्रकार के पिंपल हों, इसकी 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को रोज़ाना आपको लेना है। कम से कम 3 महीने आपको लेना है। 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में लगातार आपको 3 महीने लेना है। और एक और दवा है कैलकेरिया सल्फ नाम की दवा लेनी है 6 पावर में लेनी। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम। 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको लेना है लगातार। ये भी आपको 3 महीने लेना है। दोनों दवा को आप ले लीजिए और डरमेट साबुन से चेहरे को धो लीजिए। इसके अलावा एक क्रीम आपको बता देता हूँ, बर्बेरिस एक्वाफोलियम नाम का क्रीम ले लीजिए आप। उस क्रीम को चेहरा धोने के बाद साबुन से चेहरा धो लिए और रात में चेहरे में लगा के सो जाइए। रात में जब लगाएंगे तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले लगाएं चेहरे पे, ताकि दवा प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। रात भर लगा लीजिए, फिर सुबह आप चेहरा धो लीजिए। लगातार ये सब चारों चीज़ को आप 3 महीने फॉलो करेंगे तो किसी भी प्रकार का यदि पिंपल है वो हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला है कि भाई शक्कर नहीं लेनी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, ग्रीन टी ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, वो भी आपको करना होगा।